एक युवा, उत्साही और तर्कवादी डॉक्टर की नई नई नियुक्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव कोहका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। शहर से आया था विज्ञान में विश्वास रखने वाला। अलौकिक बातों को वह सिर्फ मनोरंजन मानता था। जब वह पहली बार गांव पहुंचा तो वहां की सन्नाटा मारती गलियां, पुराने मिट्टी के घर और चारों ओर फैला जंगल देखकर उसका दिल थोड़ा घबरा गया। लेकिन उसने खुद से कहा, यह सब दिमागी खेल है, मुझे काम करना है। पहली चेतावनी स्वास्थ्य केंद्र में पहले से काम कर रही नर्स सरिता ने धीरे से उसे एक बात बताई। डॉक्टर साहब, रात के बाद यहाँ अकेले मत रुकिए। ये अस्पताल रात में ठीक नहीं रहता। शशांक हंस पड़ा। सरिता जी, आप भी अब भूत प्रेत की बातों में यकीन मत करिए। सरिता कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुराकर दवाई बांधने लगी। शशांक ने तय किया कि वह रात यहीं स्वास्थ्य केंद्र में रुकेगा। रात 11 बजे के आसपास बिजली चली गई। टॉर्च जलाकर वह बैठा ही था कि अचानक गेट के बाहर किसी के रोने की आवाज आई, एक महिला की। बचाइए, मेरा बच्चा, खून बह रहा है। वह तुरंत बाहर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पूरे परिसर को देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और सीटी बजाते सन्नाटे। जैसे ही वह वापस मुड़ा, स्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अस्पताल की फाइलें अगले दिन सरिता आई। उसने देखा कि शशांक की आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात उसने सोया न हो। वह बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कल रात मैंने किसी को देखा। सरिता बोली, मैंने कहा था ना। शशांक ने तय किया कि वह गांव के पुराने रिकॉर्ड देखेगा। गांव की पुरानी फाइलों में उसे पता चला, 5 साल पहले एक महिला अपने बच्चे को लेकर इसी अस्पताल में आई थी, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण बच्चा मर गया। उसी रात उसने अस्पताल के बरामदे में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से हर साल ठीक उसी तारीख को उस महिला की आत्मा दिखाई देती है, और जिस डॉक्टर की पोस्टिंग वहां होती है, वह या तो भाग जाता है या पागल हो जाता है। शशांक ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं डरने वाला नहीं, मैं सामना करूंगा। उसने अगली रात अपनी टेबल पर कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग चालू की और उसी कमरे में बैठ गया। रात के 2:20 बजे फिर से वही महिला की चीख, वही गेट पर आहटें और दरवाजे का अपने आप खुलना बंद होना। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर उसकी सांसें थम गई। एक सफेद साड़ी में महिला दीवार के आर पार हो रही थी और उसकी गोद में एक खून से लथपथ बच्चा था। अंतिम मुठभेड़ तीसरी रात शशांक ने एक दिया जलाया और महिला के आने का इंतजार किया। इस बार जब वह आई तो उसने डॉक्टर से कहा, तुम क्यों नहीं आए थे उस रात? मेरा बच्चा बचाया जा सकता था। शशांक की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं उस रात नहीं था, लेकिन आज हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। डॉक्टर ने वहीं बैठकर महिला और उसके बच्चे की आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाया, प्रार्थना की और वादा किया, अब यहाँ कोई भी इलाज के बिना नहीं जाएगा। तो उस रात के बाद कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने भी माना, डॉक्टर शशांक अकेला डॉक्टर था जिसने उस आत्मा को मुक्त किया। अब 55 साल बाद वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक सक्रिय उजाला भरा अस्पताल है, लेकिन वहां की दीवारों पर अब भी एक दीपक रोज जलाया जाता है, उस मां की आत्मा के लिए। कहानी तो सुनी आपने, लेकिन यकीन करना आपकी जिम्मेदारी है।